वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर का मतलब होता है कि जस्ट टाइम एक साइड उसको फिक्स करना, दूसरी टाइप वो फ्री होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दीवार है कि हमें हमने फिक्स कर रखा है और एक तरफ हमारा फ्री है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो ये मेरा फिक्स मूवमेंट है, फिक्स है, और यहां पर एक मेरा 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है जो कि 3 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए जैसे हम पहले बढ़ाते चले आए थे। अब करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, मानना वही है, बस यहां पर रिएक्शंस फाइंड नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एफ डैश ए, इसको बोल दीजिए ए और बोल दीजिए इसको बी। तो एफ डैश ए क्या हो गया 0, और एफ ए क्या हो गया, ऊपर से लग रहा है -5। ठीक है, और एफ डैश बी कितना होगा, वो भी -5 होगा। लेकिन यहां पर अंडरस्टूड है कि इसको लोड को सहने की क्षमता इधर से उल्टा -5 किलोमीटर लग रहा होगा। यानी कि एफ बी पर एक तरीके से अगर हम मानेंगे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए, तो +5 नीचे से लग रहा होगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही बीएमसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बीएमसी करेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहां पर जो है एम ए पर तो मूवमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन एम बी पर कितना हो जाएगा, एम बी पर ये लोड ऐसे है, हमने माना है प्लस, यानी 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 15 किलो न्यूटन। ठीक है, यहां पर इसको मूवमेंट से रोकने के लिए यहां पर उल्टा एक 15 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। चलिए बात करते हैं डायग्राम की। तो वही प्लस माइनस, ये मेरा 0 है, ये मेरा -5 है, तो यहां पर मेरा -5 है। ठीक है, उसके बाद ये 0 ऐसे इसको मिला दीजिए, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर मेरा जनरेट हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम मेरा बन गया। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, प्लस माइनस, ये 0 है, और यहां पर ये कितना है 15, यानी कि ये 15 किलो न्यूटन का है। तो कैसा बनेगा एक, ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन पर आपका लग जाए यूडीएल। अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि लग जाए यूडीएल, यानी कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर का एक लोड लग गया यूडीएल, और डिस्टेंस बोल दीजिए मैंने 3 मीटर। ठीक है, और ये ए है, ये मेरा बी है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए वही करेंगे, रिएक्शन तो निकाल ही नहीं है, तो डायरेक्टली शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, एफ डैश ए कितना है 0, या एफ ए मानो, क्योंकि यहां पर पॉइंट लोड नहीं है, तो डायरेक्टली इसको कर लो एफ ए। ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब आप आ गए एफ डैश बी पर, कितना लोड लग रहा है ऊपर से 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ऊपर से, और हमने कैसा माना इसको माइनस, तो इसको बोल दीजिए ये माइनस लगा दीजिए, -12 किलो न्यूटन का मेरा फोर्स लग रहा है। अब इसका मतलब है जो ऊपर से 12 किलोमीटर का लोड लग रहा है, तो इससे नीचे की ओर से इसको 12 किलो न्यूटन की सपोर्ट मिल रही है, यानी कि एफ बी पर क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड है, -12 +12, तो ये लास्ट में फोर्स क्या होगा, उसके एंड पर 0 होगा। ऐसी बीएमसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखिए एमबी पे तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। बी पर आ गए, तो जब एम बी पर कैलकुलेशन लेंगे, तो ये कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा, हमने लिया पॉजिटिव, यानी 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यूटीएल कहां काम करता है, सेंटर पे लाई करता है, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया
3 3 9, 9 दूनी 18 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। लगा दीजिए यहां पर, बना दीजिए प्लस माइनस। अब देखिए ए तो जीरो है, एफ डैश ए जीरो, एफ डैश बी कितना है माइनस का 12, ठीक है। और उसके बाद सॉरी एफ डैश ए जीरो है, एफ डैश ए क्या है जीरो है, और एफ डैश बी कितना है माइनस का 12, माइनस का 12। उसके बाद ये जीरो हो गया। तो क्या ये इंक्लाइन आई कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसको बोल दिया शेयर फोर्स डायग्राम बन गया ये हमारा। अब बेंडिंग मोमेंट प्लस माइनस फिर इसको करेंगे। अब देखिए ये तो जीरो है, यहां पर कितना आ रहा है 18, यानी कि पॉजिटिव 18। तो ये कैसा होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया पैराबोलिक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही मेरा जीवीएल लगा होता कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई ए एंड बी, और ये मेरा हो गया 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड हो गया, ठीक है। बस इसको आगे बढ़ा दीजिए डॉटेड डॉटेड करके, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखिए अब कैलकुलेट करें शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, एफ डैश ए कितना है जीरो, और एफ ए भी क्या है वो भी क्या है एफ ए ही है, क्योंकि पॉइंट लोड नहीं है। सॉरी जब पॉइंट लोड नहीं है तो हम डैश की बात ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या निकालना है एफ ए निकालना है। तो ये एफ ए डायरेक्टली क्या हो जाएगा एफ ए डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं एफ डैश बी की, एफ डैश बी, एफ डैश बी मतलब ट्राइंगल लग रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरी 6, बात खत्म होगी। 2 दूनी 4 यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि एफ डैश बी पर 12 किलो न्यूटन, और हमने ये कैसे माना है नेगेटिव, ऊपर से नेगेटिव माना, नेगेटिव का साइन दीजिए, माइनस के 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसका मतलब उसको सहन करने के लिए नीचे से एक 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा, यानी एफ बी पर कितना हो गया माइनस के 12 प्लस के 12 बराबर 0। ये अंडरस्टूड, अपनी तरफ से कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बीएमसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए एम ए पे तो क्या हो गया ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, एम बी पर क्या होगा पहले तो हम लगाएंगे एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और चूंकि सेंटर प्लाई करता है इधर से क्या हो गया इधर से हो गया L/3, और ये होता है 2L/3। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो L कितना है 4/3, यानी कि 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, यानी कि एम बी कितना आ गया हमने वाला प्लस, तो एम बी आ गया मेरा 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब है कि ये ऐसे ले रहा है 8 किलो न्यूटन का, और इधर से अपोजिट लग रहा है यहाँ पर 8 किलो न्यूटन का एक मूवमेंट काम कर रहा, ताकि ये मूवमेंट ना ले पाए, ठीक है। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस बोल दिया हमने, ये तो जीरो है ही, ठीक है। और एफ डैश बी पर कितना है माइनस के 12, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया ये जीरो हो गया। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। ये डायग्राम गया, एस एफ डी का डायग्राम मर गया, लिखेंगे ये क्या हो गया पैराबोलिक। फिर प्लस माइनस एम बी तो जीरो है, उसके बाद ये क्या हो गया ये प्लस का 8 हो गया। तो डायग्राम कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया बीएमसी का डायग्राम। बात खत्म हो गई, यहां तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी तो इतना नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में हमने क्या किया एक कैंटिलीवर है,
कैंटिलीवर में एक यूडीएल लगा दिया इतने हिस्से पे, और इतने हिस्से पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, कितना, 2 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये हमने लगा दिया इतना 5 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया 2 मीटर की मेरी डिस्टेंस ये है और 2 मीटर की डिस्टेंस मेरी ये है, ठीक है। इसको बोल दिया ए, बी और सी। तो जितने पॉइंट है उनको आगे बढ़ा दीजिए बस, ताकि हमें डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। अब देखो शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। अब देखो एफ डैश पॉइंट लोड, एफ डैश निकलेगा, ये क्या है 0, एफ ए कितना है, एफ ए कितना है -2, -2 किलोमीटर। अब देखो यहां पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, एफ बी पर भी क्या लगेगा, -2 किलो न्यूटन का लोड ही लगेगा। उसके बाद एफ डैश सी, एफ डैश सी कितना -2 और प्लस का ऊपर से लोड कितना 5 × 2 यानी कि 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो ये कितना आ गया 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इसका मतलब यहां से इस रेशो को रोकने के लिए एफ सी पर नीचे से एक लोड लग रहा होगा, सॉरी ऊपर से आ रहा होगा लोड, तभी तो कैंसिल होगा, -8 और ये हो गया 0। उसके बाद अब हम निकालते हैं बीएमसी, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, यानी कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। अब देखो एम बी एम ए पे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फोर्स इंटू परमिट डिस्टेंस। अब आ गए एम बी पर, एम बी पर कितना लग रहा है फोर्स, यानी 2 × 2। अब हम कैसे लिया हमने पॉजिटिव, तो ये गिरेगा ऐसे गिरेगा इसके अबाउट, तो कितना हो गया 2 × 2 यानी कि 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद आ गया सी पर 2 मल्टीप्लाई, अब यहां तक की डिस्टेंस सी तक ले रहे हैं, यानी कि 4 माइनस, ये भी प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस, कितना हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5 इंटू सेंटर प्लाई करता है यानी कि 1, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया है। तो कितना होगा 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 18 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लग रहा है, ठीक है। कहां से, ऐसे लग रहा है, इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, नहीं तो टूट जाएगा आपका बीम। तो प्लस माइनस पहले बेंडिंग मोमेंट बना, शियर फोर्स बनाते हैं, तो ये 0 हो गया वैल्यू, और एफ डैश बी कितना है, एफ डैश ए 2 है ये, ठीक है। फिर वैल्यू 2, उसके बाद 8, ठीक, उसके बाद ये 0 हो गया। तो जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है वैसे वैसे बना दीजिए, ठीक है, खत्म कहानी। ये हो गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, प्लस माइनस कोई मान लीजिए, ये 0, 0, अब ये कितना है 8 प्लस का, ठीक है। उसके बाद कितना है 18 प्लस का, तो पहले आ रहा है इंक्लाइन लाइन, ठीक है, उसके बाद आएगी पैराबोलिक लाइन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आपका क्या हो गया, और लास्ट में फिर क्या है 0 हो जाएगा एक तरीके से, तो ये क्या हो गया बीएमसी का डायग्राम हो गया, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चन में कुछ नहीं, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ किताबों की तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। बाकी ये इतना इनमें कैलकुलेशन नहीं, वो सिंपल है। अभी इसके स्पेशल केस आएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें डब्ल्यू डब्ल्यू करके होगा, डब्ल्यू एल, इस तरीके से परफॉर्मेंस चलेगी, तो वो थोड़ा सा देखने लायक क्वेश्चन है। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट केसेस को चलते हैं। देखिए अब हम यहां पे देख रहे हैं, अगर आपका यूडीएल यहां किनारे पे लगा दिया जाए, ठीक है, और ये पॉइंट लोड यहां लगा दिया जाए, यानी कि 2 किलो न्यूटन का मैंने लोड यहां लगा दिया, और 3 किलो न्यूटन का पर मीटर का लोड मैंने यहां लगा दिया। ये डिस्टेंस बोली 2 मीटर,
ये भी मैंने बोल दी 2 मीटर, और ये बोल दी मैंने 2 मीटर। ठीक है, नाम दे दिया ए, बी, सी और ये डी पॉइंट। इन सबको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, पहले शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, हमने बोल दिया। अब देखते हैं एफ ए पे तो क्या होगा, एफ डैश ए पॉइंट लोड है नहीं तो एफ ही मानना पड़ेगा। एफ ए क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि यहां पर लोड नहीं है। लोड यहां से बंधा हुआ था, लोड ये लोड यहां पर है, यहां नहीं है, लोड यहां पर ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि यूनिट कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एफ बी, एफ बी पर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, लेकिन कैसा नेगेटिव पर से हमें तो माइनस का 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब यहां डैश निकालेंगे तो एफ डैश ए कितना है माइनस का 6 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एफ सी पर माइनस का 6 और प्लस का माइनस का 6, और ये माइनस का ही ऊपर से लग रहा है तो माइनस का 2, यानी कि माइनस का 8 किलो न्यूटन का नीचे से लोड लग रहा है। यानी कि एफ डैश डी पर भी वही लोड होगा माइनस का 8 किलो न्यूटन, यानी कि नीचे से क्या लग रहा होगा, प्लस का लग रहा होगा, माइनस का 8 प्लस का 8, ये अंडरस्टूड है कि लग रहा होगा, नहीं तो 0 कैसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीएमसी कैलकुलेशन। ठीक है, वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। एम ए पे तो डायरेक्टली 0 कर देंगे। बी पॉइंट पर कितना हो गया, ये कैसे घूमेगा ऐसे बी के अबाउट, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 और इसके सेंटर डिस्टेंस क्या हो गई 1, और ये कैसे घूम रहा है पॉजिटिव दिया है तो 3 दूनी 6, तो 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर का ये पॉजिटिव हो गया। सी पॉइंट पर आ गए, तो सी पर है, अब देखिए सी तक डिस्टेंस ले रहे हैं तो 3, अब देखिए थोड़ा सा ट्यूज है, 3 मल्टीप्लाई 2 तो रह ही रहेगा, इसका सेंटर प्लस यहां तक की दूरी, इसका सेंटर यानी 1 प्लस कहां तक की दूरी ये 2 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3, यानी कि 18 किलो न्यूटन इंटू मीटर का मूवमेंट आ रहा है सी पर। अब आ गए डी पॉइंट पर, ध्यान से देख रहेगा, डी पॉइंट पर ये लोड क्या है 3 मल्टीप्लाई 2, अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट और आएगा, इसका सेंटर हो गया 1 प्लस, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से इसके सेंटर से 1 प्लस ये 4 और जुड़ देंगे 4। ठीक है, अब ये भी घूम रहा है तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 6 पंजे 30 और 4 34 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं डायग्राम। प्लस माइनस ये 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये माइनस का 6। ठीक है, एफ डैश ए, सॉरी ये 0 है, 0 और ये तो 0 ही है, और एफ डी कितना है माइनस का 6। ठीक है, एफ डैश सी पर कितना है, ये एफ डैश बी, और ये माइनस का 6। ठीक है, और ये एफ डैश सी है। ठीक है, ये एफ डैश सी है तो ये माइनस का 6। ठीक है, और एफ सी पर माइनस का 8 कहीं यहां होगा। ठीक है, उसके बाद एफ डी माइनस का 8 और लास्ट में ये 0 होगा। ठीक है, तो ये यहां से यहां चलेगा इंक्लाइन लाइन। ठीक है, फिर ये यहां से, फिर ये यहां से, फिर ये यहां से, उसके बाद ये 0, तो ये मेरा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वही प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, बी पर कितना है 6। ठीक है, और सी पर कितना है 18, तो कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा, मैं थोड़ा इसको नीचे बना लेता हूं, थोड़ा जगह कम हो रही है 6,
तो ये ऊपर होगा 18, ठीक है 18, उसके बाद ये होगा फिर से ये 34, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा कम बनाया हुआ, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, पैराबोलिक, ये इंक्लाइन लाइन होगा, तो और ये और इंक्लाइन लाइन होगा, तो ये हो गया पैराबोलिक, और बाकी ये सब इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जगह कम पड़ रही थी यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा सा कर दिया। चलिए अब देखो, अगर अब ये बीच में लगा दो, ठीक है, और एक मूवमेंट भी लगा दो, चलो ठीक है, तो यहां से यहां तक 2 मीटर डिस्टेंस, और ये है 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये है 5 किलो न्यूटन। यहां से लेके इसकी सेंटर की डिस्टेंस यहां तक है, और यहां से यहां तक 1 है, ठीक है, और ये है हमारा 3 यहां से लेके यहां तक, और ये हमारा 2 मीटर, ठीक है। अब इसको दे दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, इसको बोल दिया ई, ठीक है। सारे पॉइंट्स आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, सारे पॉइंट जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। जितने पॉइंट एबीसी लिखी हुई जहां जहां पे बढ़ा दिया हुई हमने, ठीक है। अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अब देखो पॉइंट लोड निकलेगा, तो ये पॉइंट लगा हुआ है, एफ डैश ए कितना है 0, एफ ए कितना है माइनस का 5 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एफ बी पर भी यही होगा कि पॉइंट लोड है नहीं, तो वही लोड होगा माइनस का 5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एफ सी पर कितना होगा माइनस का 5, और माइनस का ऊपर से लग रहा है तो 2 × 6 माइनस का 2 3 दूनी 6, यानी कि क्या हो गया माइनस का 11 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ डी पर भी वही वैल्यू होगी, एफ डी पर भी माइनस के 11 किलो न्यूटन होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई लोड नहीं, वही लोड ट्रांसफर होगा। और एफ डैश ई पर माइनस के 11 किलो न्यूटन, और एफ ई पर क्या हो जाएगा माइनस के 11 प्लस के 11, तो लास्ट में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद बीएमसी कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। एम ए पर तो क्या हो गया डायरेक्टली 0। आ गए बी पॉइंट पर, जब बी पे निकालेंगे तो ये कैसे चल रहा है ऐसे, पैसे प्लस माइनस 5 × 2 5 × 2 यानी कि 10 किलो न्यूटन, ठीक है। आ गए सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर यहां से लेके फिर यहां तक काउंट करेंगे, यानी 5 × 3 2 5, ठीक है, प्लस अब ये यूटीएल 2 × 3, और 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5, सेंटर पे लाई कर रहा है, तो 5 दूनी 10, और प्लस 2 × 3 × 1.5, तो ये हो गया 9, यानी कि 19 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक मूवमेंट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे डी पॉइंट पर, एम डी पर, तो कितना होगा फिर यहां से लेके यहां तक 5 × 5 और 6, 5 × 6 प्लस कितना हो गया, अब यूडीएल 2 × यानी 3 दूनी 6, सेंटर पे लाई करता है, यानी कि 1.5 प्लस 1, यानी कि 1.5 प्लस 1, ठीक है। और 1.5 प्लस 1, और यूडीएल लग रहा है कितना उल्टा, यानी कि माइनस का कितना बोला हमने 5, तो कितना आ गया ये आ गया 1.5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस के 5 6 30, ठीक है, माइनस के 5, यानी कि ये आ गया 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और नेक्स्ट पॉइंट है ई, एम ई, तो एम ई हो जाएगा फिर यहां से लेके 5 × 5 6 6 और 2 8, यानी कि 5 × 8, ठीक है।
फिर यूडीएल 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा और सेंटर से लाई कर रहा है यानी 1.5 प्लस यहां तक का 1.5 और प्लस ये 3 डिस्टेंस यानी कि क्या हो जाएगा 1.5 इसका हो गया और प्लस कितनी डिस्टेंस है 3, ये हो गई 1.5 प्लस 3 यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, अब मेरा ये यूडीएल बचा, तो ये हो गया -5। ठीक है, तो ये आ गया ये हो गया 8 पंजे 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4.5। ठीक है, -5, तो ये आ गया लगभग 62 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, प्लस माइनस, पहले तो शेयर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये 0 है। ठीक है, एफ ए कितना है -5 है, उसके बाद एफ बी 5 है। ठीक है, सी कितना है 11 है। ठीक है, और डी पर भी 11 ही है क्योंकि वहां पर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और ई पर भी 11 ही है, वही वैल्यू है, लास्ट में 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट ऐसे मिला दीजिए, ये इंक्लाइन है क्योंकि यूडीएल है, और ये वाला पॉइंट सब एक ही रहेगा और ये लास्ट में 0। तो ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम आपका बन गया। ऐसे ही अब यहां निकालेंगे हम लोग, तो ये 0,0। ठीक है, 0,0 से स्टार्ट हो रहा है और ये प्लस माइनस हमने बोल दिया, तो ए पे तो 0 है और 5 पर कितनी वैल्यू है, ये 5 पर -10 है। तो जरा बनाइए इसको, सारी चीजें आज देखते हैं कि कितने लोग कर पाते हैं इसको, फिर आगे बताते हैं। चलिए करिए सब लोग, यहाँ पर हो गया सबका। चलो, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया मेरा बी पर कितना है 10 यानी कि प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद सी पर कितना है, सी पर है मेरा 19 यानी कि सी पर है मेरा 19। ठीक है, और डी पर है मेरा 40, डी पर है मेरा 40। ठीक है, उसके बाद ई पर है मेरा 62, ई पर है मेरा 62। तो ये इंक्लाइन लाइन ये आएगी, यहां से यहां तक पैराबोलिक ये आएगा, फिर इंक्लाइन लाइन, फिर इंक्लाइन लाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, बेंडिंग में डायग्राम बन गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं तो उसको करिएगा होमवर्क के तौर पर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, ये मेरा 3 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इस फ्री एंड पर मैंने अब क्या लगा दिया, 2 किलो न्यूटन का भी लोड लगा दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ये इस तरीके से है, मैंने 4 किलो न्यूटन पर मीटर का मेरा लोड लग रहा है, ये मेरा 2 मीटर डिस्टेंस है, एबीसी आप खुद मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अब ये यहां से लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये क्या लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, और ये मेरा 2 मीटर डिस्टेंस पर है, और ये मेरा 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारे क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप इजीली कर पाए।